हाँ जी बच्चों, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो करती है जिसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए आप पहले लाइट रे को ऑब्जर्व करिए। तो अब मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा करने वाला हूँ। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है। नॉर्मल मतलब नीचे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले सरफेस का। अब जब हम इसको छोटा करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो अंदर वाली रे को देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो अंदर बन रहा है वो भी छोटा हो रहा है। तो ये देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले एक इब्न साल करके पर्सन होते हैं, उन्होंने एक साइन लॉ को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उनका काम ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। उसके बाद वेलबॉर्ड लेनियस करके एक पर्सन आए जिनके नाम पे स्नेल्स लॉ है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनी इस रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, और ये रिलेशन ये बताती है कि भाई मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पर एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, मतलब लेट अस सपोज μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो μ1 टाइम्स साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल इन द एयर, ठीक है। तो μ1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू μ2 जो है इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 टाइम्स साइन आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब मीडियम के चेंज होने से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो उसमें जो एंगल होगा वो छोटा हो जाएगा। ऐसे भी बोला जाता है कि साइन आई बाय साइन आर की रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो जो कांस्टेंट है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है दोनों मीडियम्स की। थैंक यू।